अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं अलग तरीके के, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं, फ्लोरा फाउना हर जगह के अलग होते हैं। पर एक चीज़ है ना जो सब में सिमिलर होती है, वो क्या होता है? टाइनी सेल्स, ठीक है। टाइनी यूनिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज इन बायोलॉजी सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ये चीज़ है ना कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में अगर एक भी सेल नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आंख से हम देख सकते हैं, हाथ ऐसे हम मूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भी हमारा बॉडी फंक्शन करता है, ठीक है, डाइजेशन का हुआ, एक्सक्रीशन का हुआ, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये सब भी इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है कि बेसिक फंक्शन है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट है, ओके, सेल। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे 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 स्ट्रक्चर है सेल का और कैसे कैसे सेल फंक्शन करता है। तो उससे पहले हमें जानना है कि सेल की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो बिफोर वी गो फर्दर स्टडी हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्क विच आर यूज्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क इज ए डेड प्लांट मटेरियल। तो बताया गया यहाँ पे कि आगे जो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी, उससे पहले हमें एक टर्म जानना होगा जिसका नाम है कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? एक बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क नहीं है। पेड़ के जो तने होते हैं उसके अंदर एक डेड मटेरियल पाया जाता है जिसको कॉर्क नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कॉर्क इज ए डेड प्लांट मटेरियल। आगे हम आते हैं कि अब डिस्कवरी कैसे हुई थी और किसने की थी। In 1665, the English scientist named Robert Hooke used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork. तो क्या हुआ था 1665 में? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से इन्वेस्टिगेट किया था क्या, किस चीज़ को? एक कॉर्क को। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैज़ ए टाइनी कंपार्टमेंट्स इन इट। और वो जब देखे उससे तो वो देखे कि उसमें बहुत सारा अलग अलग कंपार्टमेंट, रूम टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है कि रॉबर्ट हुक को क्या दिख रहा था, ठीक है। उसी टाइप का थोड़ा सा रिलेट किया गया है। Robert Hooke thought to this compartment are a small rooms and call them a cell। तो रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने सेल का नाम दिया। इन वो सोचे कि ये छोटा छोटा रूम है और इसको क्या नाम दे दिए? वो सेल नाम दे दिए। बिकॉज सेल आर द स्मॉल रूम्स, सेल आर द स्मॉल रूम इन विच प्रिजनर आर लॉक्ड अप और इन विच मॉन्क्स एंड नन्स स्लीप। तो ये आपको पता होगा कि जो जेल होता है, जेल को भी सेल के नाम से बोला जाता है, प्रिजन भी बोला जाता है, सेल के नाम से ही बोला जाता है। तो उसी जगह से वो बोले कि ये भी एक जेल के तरह ही छोटा छोटा रूम दिख रहा है, इसीलिए यहाँ इसका भी नाम क्या रख दिया जाए? सेल रख दिया जाए, ओके। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूडेड दैट द कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। तो फिर इससे रॉबर्ट हुक को पता चला कि कॉर्क जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं। द डेड प्लांट सेल ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक वेयर फाउंड टू बी एम्प्टी। ओके, तो डेड प्लांट का जो वो सेल ऑब्जर्व किए थे वो बिना माइक्रोस्कोप के पूरा खाली सा दिखता था, पर माइक्रोस्कोप से जैसे उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अलग अलग छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव। हाँ, जिस टाइम 1665 में माइक्रोस्कोप उतने डेवलप्ड नहीं थे, ठीक है। आज बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप आते हैं, ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पर उस टाइम जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत प्रिमिटिव स्टेज का था, बहुत मतलब जैसे पहला पहला डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप ही था। When better microscope having greater magnifying power were made, scientists investigate piece of living plant and found that like cork, they also had a cell structure। और जब आज के समय में धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी जब स्ट्रांग हुआ, जब वो और मैग्नीफाई करके देख सकता है, उसका पावर और बढ़ गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसने हर चीज़ में ट्राई किया। इंसान के स्किन के अंदर देखने की कोशिश की, प्लांट के पत्ती के अंदर देखने की कोशिश की, तो उन्हें हर जगह सेल जैसा ही चीज नजर आया। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट पीस ऑफ लिविंग प्लांट लाइक अ कॉक, दे ऑल्सो मेड अ सेल स्ट्रक्चर। और उन्हीं से उन्होंने सेल स्ट्रक्चर एक ड्रॉ किया। द लिविंग प्लांट सेल्स वेयर हाउ एवर नॉट एम्प्टी लाइक कॉक सेल्स। ओके, तो क्या होता है कि लिविंग सेल्स जो होते हैं प्लांट के, वो कॉक सेल से, मतलब जैसे कॉक सेल को ऐसे देखते हैं तो एम्प्टी दिखता है, पर वो असली में लिविंग सेल वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। वो कॉक सेल डेड सेल होते हैं, इसलिए वो ऐसे होते हैं। दे वेयर फाउंड टू अ कंटेन नंबर ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स।
और सेल के अंदर भी, जैसे देखिए आपके बॉडी के अंदर जो भी पाए जाते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। वैसे ही सेल के अंदर जो चीज़ पाई जाती हैं उन्हें यहाँ पे ऑर्गेनल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। इन 1838 a German scientist Sheldon suggests that all plants are made up of cell. A year later another German scientist Schwann suggests that all animals are made up of cell. These observations led to the cell theory of organism. Cell theory states that the basic unit of structure and function of all living organism in the cell. तो हुआ क्या था, 1838 में दो साइंटिस्ट, ठीक है, शेल्डन और शॉन मिलके, माथिया शेल्डन इनका नाम था और शॉन का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो ये दोनों ने मिलके अलग अलग चीज़ों पे डिस्कवरी की। एक ने प्लांट पे डिस्कवरी की, एक ने एनिमल पे डिस्कवरी की, और दोनों एक ही जगह कंक्लूड पे आए, मतलब कंक्लूजन पे आए कि सेल पाया जाता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और उन्होंने एक सेल थ्योरी बनाई जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं, सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। और उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर किया कि एक सेल से ही अनदर सेल बनते हैं, मतलब एक जो सेल होता है उसका सेल डिवीज़न हो के ही वो एक से दो में टूटता है। मतलब होता क्या है कि एक सेल छोटा सा रहता है, वो खाना खाता है और बढ़ता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो दो पीस में टूट जाता है और एक से दो सेल बन जाते हैं। तो ये यही बताए कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, द सेल्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जब से ज़िंदगी शुरू हुई है तब से सेल लाइफ में, मतलब ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। द सेल वेयर however not studied or observed for 1000 years because of them are extremely small and cannot be seen with the naked eye। तो क्यों नहीं पहले डिस्कवर हुआ, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। दिस वॉज द ओनली माइक्रोस्कोप हैविंग द मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर भी यहाँ दे दिया गया है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, 1 millionth of a मीटर। इतना ज़्यादा डीप दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप, तब जाके उसको एक सेल दिखता है। अब आगे है सेल के बारे में, अब हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ही चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।